हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रीना सिंह के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। और गाइस, मैं फिर से आप लोगों के साथ एक न्यू ब्लॉग लेके आई हूँ जो है मेरा बैंगल कलेक्शन। तो मैं आज आप लोगों को अपनी चूड़ियों का जितना भी कलेक्शन है मेरे पास, मैं वो सारा आपको दिखाने वाली हूँ। एक एक करके, लाख की भी है, कांच की भी है, वो सारी मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी। तो चलिए अब इस वीडियो को ज्यादा देरी ना करते हुए इस वीडियो को यहीं पे स्टार्ट करते हैं। गाइस, ये सब है मेरी चूड़ियों का कलेक्शन जो मैंने इनमें से कुछ परचेज किया है और कुछ मुझे गिफ्ट मिला था। तो मैं और कुछ, जैसे दीदी है मेरी जो बिहार में रहती हैं, उन वाली दीदी ने कुछ गिफ्ट किया था मुझे, कुछ बड़ी वाली दीदी ने कुछ गिफ्ट किया है। मतलब तीनों ही सिस्टर ने मेरे कुछ कुछ मुझे शादी में और वैसे भी लाके दिया है। तो ये सारे वही चूड़ियां हैं और कुछ मैंने परचेज किया था खुद से। तो वो मैं आप लोगों को मैं पहले आप लोगों को अपनी चूड़ियों का कलेक्शन दिखाती हूँ। तो उसमें मैं सबसे पहले दिखाती हूँ अपनी लाख की चूड़ियां जो मुझे मेरी सिस्टर ने गिफ्ट किया था। ये है वो कलेक्शन। अभी जो मेरी बड़ी वाली सिस्टर है वो अपने गाँव गई थी घूमने के लिए। हम, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, मतलब मैं अपने मायके से बिहार से हूँ। और जो मेरी शादी हुई है वो यूपी बलिया में हुई है। तो दीदी जो है वो, दीदी की शादी, तीनों दीदी की शादी बिहार में ही हो रखी है। तो बड़ी वाली दीदी जो है वो बिहार गई थी, मुजफ्फरपुर में। तो वहां से वो मेरे लिए चूड़ियां लेके आई थी। ये है, ये पूरा चूड़ियों का सेट है। ये हल्का कुछ लाइट स्काई ब्लू, कहीं कहीं लाइट स्काई ब्लू है और कहीं कहीं डार्क स्काई ब्लू है। तो ये है वो चूड़ी का कलेक्शन। और साइड साइड में गोल्डन कड़े दिए हुए हैं और बीच बीच में गोल्डन कलर के स्टोन्स का वर्क किया हुआ है इसके अंदर। जैसे कि मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, कुछ इस टाइप का है ये। जी, ऐसे बहुत ही प्यारा है। अगर स्काई ब्लू कलर की साड़ी में पहनना है तो मैं उसमें भी इसको डाल सकती हूँ। और इसके अलावा, जैसे आजकल साड़ियों के साथ ऐसा चलता है कि मैचिंग की चूड़ियां नहीं है, मतलब आप कंट्रास्ट करके भी आप पहन सकते हैं। तो ये उसमें भी बहुत अच्छा लगता है ये। इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपनी दूसरी चूड़ी। ये चूड़ी है, ये है पूरी येलो में। ये येलो में है, ये मेरी बुआ ने मेरी शादी के टाइम दिया था। तो इसमें से कुछ चूड़ियां मैंने उस टाइम मैंने ना कांच की चूड़ियां वेयर करी हुई थी। तो बुआ ने बोला कि नहीं, कांच की चूड़ियां नहीं पहनते हैं हम लोगों में, शुभ जो होता है वो लाख की चूड़ी होती है। तो उन्होंने मेरे लिए शादी में लेके आई थी ये। तो तब भी मैंने इसमें से एक दो हाथ में डाला था और तब से ये ऐसे रखा हुआ है। इसका ना साइज थोड़ा सा बड़ा है मेरे से। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दो दो का साइज है हाथ का, और ये 2 6 है। तो ये मुझे थोड़ा सा लूज होता है, बट मैं इसको ना आगे पीछे इसके, मतलब छोटे छोटे जो कड़े होते हैं वो लगा के और मैं इसको पहन लेती हूँ। तो ये कुछ ऐसे डिजाइन का है और ये पूरा लाख की चूड़ी है। और एक चूड़ी ये है, ये मेरी सिस्टर अभी जो दरभंगा में रहती है, दूसरे नंबर वाली दीदी, ये वो लेके आई थी मेरे लिए। तो ये वो चूड़ियां हैं। ये मतलब थोड़ी थोड़ी है कि मतलब मैं इसको काफी बार मैंने इसको पहना भी है। जैसे कहीं आना जाना करती हूँ मम्मी के घर या कहीं पर, तो या फिर पूजा वूजा हो तो मैं इसको डाल लेती हूँ। तो ये भी मतलब अच्छे लगते हैं मुझे। कभी मैं इसका येलो कलर डाल लेती हूँ निकाल के, ये बीच वाला, मतलब ऐसे मिक्स करके मैं इसको इधर उधर करके पहनती रहती हूँ। तो ये भी मुझे बहुत प्यारा लगता है इसका डिजाइन। और एक ये है गाइस, आप लोग को मैं फिर से कुछ मतलब बताऊंगी तो आप लोग हंसेंगे, क्योंकि हंसने वाली बात भी है। क्योंकि मोस्टली जो मेरे पास लाख की चूड़ियां है ना, वो मेरी सेकंड नंबर वाली जो दीदी हैं, उन्होंने ही मुझे लाके दिया है। क्योंकि वो जहाँ रहती है दरभंगा में, तो वहां पर चूड़ियां अच्छी और रिजनेबल प्राइस में मिल जाती है ना। तो वो जब भी आती है तो थोड़ा मतलब एक दो लाख की चूड़ियां मेरे लिए भी लेके आती है और बड़ी वाली दीदी के लिए भी लेके आती है। तो ये देखिए, इसका ये है डिजाइन, ये भी बहुत सुंदर है। मैं इसको ये ऐसे, एक एक हाथ का है, ये एक हाथ का और ये एक हाथ का, मैं ना अलग अलग करके भी पहन लेती हूँ इनको। और मतलब इनमें से कुछ कुछ कड़े कभी कभी निकाल लेती हूँ और निकाल के, और मैं मतलब ऐसे सिंगल सिंगल भी पहन लेती हूँ। तो ये है इसका डिजाइन, ये देखिए, बहुत ही प्यारा लगता है ये। ऐसा लगता है मुझे कभी कभी कि ये जैसे एक हाथ का भी अगर होता ना ये पूरा, तो भी ये बहुत अच्छा लगता। और गाइस, फिर है ये, मैं अब आपको दिखा रही हूँ मेरे सावन के टाइम पे जो मेरे यूज हो जाएगा, मतलब ग्रीन चूड़ियों को कलेक्शन दिखा रही हूँ मैं। कलेक्शन क्या है, मतलब कुछ चूड़ियां हैं मेरे पास ग्रीन, जो मैंने खुद से ली भी है और सिस्टर ने भी भिजवाई थी मुझे। तो ये एक चूड़ी है, इसको मैंने बहुत पहना है, बहुत, मतलब मैं इसको मोस्टली सावन, मेरे अभी जो शादी के बाद, मेरी शादी को 3.5 years हो गए हैं। तो मैं मतलब इनको डालती हूँ, मैं हर सावन में डाल लेती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा मतलब ये ऐसे स्टोन भी एक आध कहीं कहीं से निकल चुके हैं इसके, बट चूड़ी काफी सुंदर लगती है। इसमें ना बीच में भी ऐसे करके कुछ है, ये देखिए, ये ना बहुत सुंदर लगता है ना, बहुत सुंदर लगता है। मतलब मैं इसको ग्रीन साड़ी या फिर मैं सावन के। और गाइस, ये चूड़ी है, ये लाख की नहीं है, ये कांच की है। इसमें जो ये बीच में कड़े हैं, ये भी कांच का है। ये मेरी कांच की चूड़ियां हैं जो मैंने खुद से परचेज करी है। जब इससे पहले जो सावन आया था, अभी तो सावन आएगा, 30 जुलाई से सावन स्टार्ट है इस बार का। पहले का जो सावन था, उस सावन में मैंने ये चूड़ी खरीदी थी, क्योंकि मुझे ग्रीन कांच की चूड़ियां पहनने का बहुत मन कर रहा था। तो इस वजह से मैंने ये चूड़ी ली थी। तो ये ऐसा कुछ है, कांच की चूड़ियां, मैंने ये प्लेन चूड़ियां ली थी। और इसके बीच में जो ये कड़ा लगा हुआ है ना, ये कड़ा मैंने यहाँ से नहीं लिया था, मैं पटना दीदी के घर गई थी घूमने, थर्ड नंबर दीदी घर। तो उनके घर से मैं चूड़ी का कोई मार्केट था, अभी मुझे कुछ नाम तो उतना याद नहीं है। तो उस मार्केट से जाके मैं ये कड़े लेके आई थी। इसके साथ और भी कुछ कड़े लेके आई थी, जो मैंने कुछ मम्मी को दे दिया और कुछ अभी है मेरे पास। तो ये वो वाले कड़े हैं और उनके साथ मैंने अभी आपको दिखाने के लिए ऐसे करके कुछ डिजाइन बना दिया है। वैसे तो मैं इसके आगे पीछे मतलब गोल्डन कड़ा या कुछ और भी जैसे मुझे अच्छा लगता है, मैं उस हिसाब से लगा के पहन लेती हूँ। ये ऐसे है, ये चूड़ी का डिजाइन भी बहुत प्यारा है।
मुझे ग्रीन चूड़ियाँ ना मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, इसका कलर जैसे आजकल ग्रीन काँच की चूड़ी और येलो, रेड ये सब ना काफ़ी ज़्यादा चल रही है, तो मस्टर्ड येलो भी आपने देखा होगा, अभी बहुत चल रही है, तो ये वैसी चूड़ियाँ हैं शाइनिंग करने वाली। एक होता है विदाउट शाइनिंग और एक होता है शाइनिंग वाला, तो मेरे पास विदाउट शाइनिंग वाला भी है और शाइनिंग भी है। विदाउट शाइनिंग जो है मेरे हस्बैंड ने मुझे लाके दिया था सावन में, उन्होंने भी सावन में ही लाके दिया था, तो ये है। और ये वो चूड़ी है जिसकी मैं बात कर रही थी, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे लाके दिया था, इसमें ये 1 दर्जन था पूरा। ये काफ़ी लूज़ है, ये 2 बाय 6 का है शायद। हाँ, मैं क्योंकि मेरा साइज़ जो है वो 2-4 है और ये 2-6 का है, तो ये थोड़ा-सा लूज़ होता है और लूज़ के कारण ना ये चूड़ियाँ जो है वो जल्दी टूट गई। मतलब हम लोगों के मतलब मेरे ससुराल में ना चूड़ियाँ टूटना को ना टूटना नहीं कहते हैं, कहते हैं मूल गई। तो मतलब पता नहीं, मैंने तो पहली बार ही यहाँ पे आके सुना था कि ऐसा करके कुछ बोलते हैं। तो जैसे कभी मैं किचन में काम करती रहती थी तो मेरी चूड़ियाँ टूट जाती ना, तो मेरी सासू माँ मैं कहती ना, अरे यार ये चूड़ी टूट गई, तो मेरी सासू माँ या नंद वगैरह मेरी कहती थी कि भाभी टूटना नहीं कहते हैं, ऐसे बोलते हैं कि चूड़ी मूल गई। तो वही है, सारी चूड़ियाँ जो है वो 1 बाय 1 करके मूलती चली गई, टूटती चली गई। तो इनमें से ये कुछ चूड़ियाँ बची हैं जिनको मैं इस बार के सावन में भी आगे पीछे कुछ कड़ा लगा के छोटा ना, जो मेरे साइज़ का है 2-4 का, वो मैं लगा के इसको यूज़ कर लूँगी। अब मैं इसको इसके बाद आप लोगों को दिखा रही हूँ, जो मेरी शादी में चढ़ा था, ये वो वाली चूड़ियाँ हैं, जो मेरी शादी में चढ़ाया था इन लोगों ने, मतलब मेरे ससुराल वालों ने। तो ये वो वाली चूड़ियाँ, ये देखिएगा पास से इसका डिज़ाइन देख लो, इसमें काफ़ी सारी चूड़ियाँ जो है वो मूल गई हैं, सॉरी फिर से मेरे मुँह से निकलने वाला था, टूट गई। तो ये वो वाली चूड़ियाँ, निकलने वाला क्या था, एक आदत होती है कि अरे यार ये टूट गया, अरे यार ये टूट गया। तो मतलब वही है, तो इसमें से काफ़ी सारी चूड़ियाँ, ये भी 2-4 का नहीं है साइज़, ये भी 2-6 का साइज़ है। उसका मेरे हाथ का साइज़ पता नहीं था। तो इन लोगों को, तो ये लोग मतलब 2-6 का साइज़ लेके आए थे, बट पहना मैंने इसको काफ़ी है, शादी के टाइम पे इसमें भी छोटे आगे-पीछे कड़े लगा के छोटे-छोटे, तो तब मैंने इसको पहना हुआ है। तो इसमें से भी ना काफ़ी सारे कड़े जो हैं वो टूट चुके हैं, मूल चुके हैं, है ना? तो अब ये थोड़े बहुत बचे हैं जो मैं आप लोगों को मतलब दिखा रही हूँ, कुछ टूट गए, कुछ है ऐसे, तो ये ऐसे डिज़ाइन है इसका। ये उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला। ये मेरी सिस्टर ने मुझे दिया था, शादी में दिया था उसने मुझे, ये मेरी पटना वाली दीदी हैं, ये उन्होंने दिया था। ये देखिए, सॉरी गाइस, स्टोरेज फुल होने के कारण कट हो गया था मैं। तो ये वो चूड़ी है, इस चूड़ी के आगे आप मतलब ये लाख की है, जो मैंने इसे पहले दिखाया था जब मेरी शादी में चढ़ा, वो भी लाख की थी और ये भी लाख की है। तो इसमें देखिए आगे ना ये रेड और गोल्डन कलर का ना बड़ा-बड़ा सा ऐसे स्टोन लगे हुए हैं, ये बहुत शाइन करता है। ये मैंने बहुत पहना होगा, ये आप लोग देख रहे होंगे ये चीज़। ये कड़ा उसने ना अलग से बनवाया था, मेरे से उसने फ़ोटोज़ माँगी थी, तो शादी से पहले मेरे पास फ़ोटोज़ नहीं थी, तो मैंने मतलब इनके पास फ़ोन किया था अपने हस्बैंड के पास और फ़ोन करके मैंने बोला कि आप अपनी फ़ोटोज़ भेजो, कुछ काम है दीदी को, तो उन्होंने मुझे ये वाली फ़ोटोज़ भेजी थी, ऐसा कुछ ऐसा ये येलो कलर का इन्होंने कुछ ड्रेस डाला हुआ था, तो ये वाली फ़ोटो उन्होंने भेजी थी और एक मेरी फ़ोटो थी, तो दीदी ने दोनों को ही कुछ मतलब एक साथ करवा के ना और ऐसे फ्रेम करवा ऐसा कुछ हार्ड से में मतलब दोनों को एक साथ करवा के और मतलब मुझे दिया था। तो ये भी मैंने शादी के टाइम पे ही पहनी हुई है और अब तो मैं नहीं पहनती हूँ, लेकिन शादी के टाइम पे मैंने इसको बहुत पहना था। अब तो ये ऐसे ही रखा हुआ है, बस एक याद हो गया, निशानी हो गई। और हाँ गाइस, इस पे देखिए मेरा नाम भी लिखा हुआ है, रीना, REENA, रीना, और इधर लिखा हुआ है मेरे हस्बैंड का नाम संजीव। तो उस टाइम भी मैंने बोला था कि बहुत अच्छा, और अभी भी बोलते थैंक यू दीदी, ये बहुत अच्छा था। सॉरी दीदी तो मैं नहीं बोलती हूँ, बड़ी वाली दीदी को ही बस दीदी बोलती हूँ मैं। तो मैं उसको अक्कू, अलका, मतलब हम लोग, मेरे छोटे वाले मामा थे, उन्होंने उसका नाम अक्कू रखा था, तो तब से हम लोग भी अक्कू अक्कू भी बोलते हैं उसको ज़्यादातर, वैसे उसका नाम अलका है। तो ये मुझे अलका ने दिया था, पटना वाली दीदी का नाम अलका है, उन्होंने दिया था ये मुझे। तो अभी मैं वीडियो अभी बना रही थी, मैं दोबारा बोल देती हूँ, थैंक यू अलका, ये बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था, मैंने इसको बहुत पहना है और मैं भी आगे भी किसी फंक्शन वगैरह में, किसी चीज़ में मैं इसको पहन लूँगी। और हाँ, मैं जब अपने हनीमून पे गई थी, तो मैं जो चूड़ा पहन के गई थी, उस चूड़ी के साथ भी मैंने इसको वेयर करा था। तो ये है उसकी मतलब ये कड़ा मुझे अच्छा लगता है, मैंने उस टाइम बहुत पहना हुआ है। और गाइस अब मैं दिखाती हूँ जो मेरी फ्रेंड ने मुझे शादी में गिफ्ट किया था, जो मेरी फ्रेंड है रूबी। आई थिंक हम लोग 6th क्लास से, आई थिंक श्योर हूँ मैं, 6th क्लास से लेके अभी तक हम लोग साथ में हैं और काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है हम लोगों की। तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब फ्रेंड्स हैं तो रोज़-रोज़ बातें करें, मिले तो तभी फ्रेंडशिप होती है। हम लोग मिलते बहुत कम हैं। उसकी भी शादी हो गई है और मेरी भी शादी हो गई है, तो अब पहले मेरी शादी नहीं हुई थी। मेरी शादी से काफ़ी पहले उसकी शादी हो चुकी है। उसकी शादी को आई थिंक मुझे इतना तो पता नहीं, मतलब याद नहीं है। बट उसकी शादी को शायद से 11-12 साल हो चुके हैं। शा 11-12 साल या 8-9 साल मतलब हो चुके हैं। तो पहले वो आती थी मायके, तो हम लोग मिल लिया करते थे। अभी क्या है कि मैं अपने ससुराल हूँ, वो अपने ससुराल है, तो और वो अपनी शॉप वगैरह पे बिज़ी होती है, तो इस वजह से नहीं मिलना हो पाता। बट अभी कुछ टाइम पहले वो मेरे से आई थी मिलने के लिए, तो ये चूड़ी जो है ये उसने मुझे शादी पे दिया था। तो ये देखिए ये चूड़ी है, ये सीप की चूड़ी है, ये लाकी नहीं है, ये सीप की चूड़ियाँ हैं। प्लास्टिक टाइप में सीप ही बोलते हैं, मे बी, तो शायद उसको सीप की चूड़ियाँ हैं। ये ऐसा है, कुछ चूड़े वाले मतलब मटेरियल में ही चूड़ी है। तो ऐसा है, तो ये भी क्या है कि ये सारे अलग-अलग है, तो आप इसको अलग करके भी पहन सकते हो। मैं कभी-कभार पहन लेती हूँ और एक साथ भी पहन सकते हो। तो मैंने इसको भी 1-2 बार डाला हुआ है और अभी ये भी ऐसे ही रखा हुआ है। थोड़ा ये मल्टी कलर में है, ग्रीन, रेड, गोल्डन करके कुछ ऐसे, और इसमें इसमें ना ये गोल्डन में ही ये स्टोन लगा हुआ है।
कुंदन टाइप वाला स्टोन कुछ लगा हुआ है और बीच-बीच में से ये स्टोन कई सारे हट भी गए हैं। तो ये ऐसा है, पर ये भी लगता बहुत सुंदर है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ राजस्थान की चूड़ी, जो कि मुझे बहुत पसंद है और मैंने इसको बहुत बार पहना है और जब मैं पहनती हूँ तो इसकी तारीफ मुझे ज़रूर सुनने को मिलती है, क्योंकि ये लगता ही बहुत प्यारा है। मतलब इसका डिज़ाइन भी बहुत प्यारा है, कलर भी बहुत प्यारा है और जो इसका बनावट है वो भी बहुत सुंदर है। ये भी मेरी फ्रेंड बोलूँगी या छोटी सिस्टर बोलो, जो भी बोलो, वो मुझे दीदी भी कहती है और एक फ्रेंडशिप वाला भी है हम लोगों के साथ, तो उसने ही मुझे दिया था। तो वो राजस्थान की है, तो उसने मुझे लाके दिया था। ये देखिए, ये भी उसने मुझे शादी में लाके दिया था। ये बहुत ही प्यारा है, बहुत प्यारा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये ऐसे सिंगल-सिंगल कड़े हैं और एक बीच में ये मोटा-सा कड़ा है। तो अभी इसकी आवाज़ भी ना बहुत प्यारी है। ऐसे करके कुछ इसकी आवाज़ है, बहुत अच्छी-सी आवाज़ है, तो ये मुझे बहुत सुंदर लगता है और इसमें भी गोल्डन कुछ ऐसे फ्लावर बने हुए हैं, पत्तियाँ बनी हुई है, ऐसे बड़ा सा स्टोन लगा हुआ है, कुंदन का काम है, बहुत अच्छा लगता है मुझे, ये भी बहुत सुंदर है मेरा ये। मतलब मैं इसको बहुत सँभाल के रखती हूँ क्योंकि ये थोड़ा-सा ना काँच टाइप का है, पता नहीं कैसा-सा है ये, लाख काँच, पता नहीं क्या ही बोलेंगे इसको, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये राजस्थान का है और एक यादें हैं कि हाँ, मतलब अच्छा लगता है मुझे बहुत। और ये उसने जो है, टीना नाम है उसका, तो अभी उसकी बेबी गर्ल हुई है, सो कांग्रेचुलेशन टीना अगेन। वैसे तो मैंने उसको फ़ोन किया था, फ़ोन पे भी मैंने उसको कांग्रेचुलेशन बोला था, मैसेज में भी बोला था और अभी मैं उसको दोबारा से बोल देती हूँ क्योंकि अभी मैं उसकी चीज़ें दिखा रही हूँ, तो इसलिए मुझे मतलब कि मैं उसको दोबारा से कांग्रेचुलेशन बोल रही हूँ। कांग्रेचुलेशन टीना एंड पुलकित। सो ये कड़ा उस टीना ने दिया। अब मैं इसके बाद दिखाती हूँ आप लोगों को अपनी शादी का कड़ा, वो भी लाख की चूड़ी है, क्योंकि मेरा मन था स्टार्टिंग से कि हम लोगों में ना लाख ही शुभ माना जाता है शादी में, तो मैं चूड़ा ना पहनूं, क्योंकि चूड़ा तो ठीक है मैं बाद में भी पहन सकती हूँ, तो इसलिए मेरा मन था कि मैं लाख की चूड़ियां ही पहनूं। तो मैंने ना स्पेशली दीदी से बोल के, दरभंगा वाली दीदी से बोल के, उसका नाम सीमा है, उसको भी हम लोग दीदी ही बोलते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि बड़ी वाली दीदी को ही हम लोग दीदी बोलते हैं सिर्फ, पता नहीं क्या ही, बट स्टार्टिंग से ही ऐसा ही है कि मतलब दीदी को ही दीदी बोलते हैं, बड़ी वाली दीदी को, इसका नाम दीपा है, उसको हम दीदी बोलते हैं। और बाकी जो दोनों दीदियां हैं वो मेरी, मैं उसको मतलब उन दोनों को मैं नाम से ही बुलाती हूँ। रिस्पेक्ट है, ऐसा नहीं है कि रिस्पेक्ट नहीं है, रिस्पेक्ट तो हम लोग बहुत करते हैं, पर यह है कि स्टार्टिंग से ही बोला है तो नहीं बोलने बनता है। अभी जब सेकंड नंबर वाली दीदी की जब शादी हुई थी ना गाइस, तो पापा ने बोला कि मतलब मम्मी या पापा ने बोला कि अब उसको दीदी बोला, ऐसा अच्छा नहीं लगता, तो हम लोग उसकी शादी के टाइम पे, उसकी शादी हुई तो हम लोग फोन करते थे, बोलते थे जी जैसे कि दीदी से बात करा, तो वो हंसती थी, वो भी वहां से हंसती थी और हम लोगों को बहुत अजीब लगता था दीदी बोलना, क्योंकि हमने शुरू से कभी दीदी नहीं बोला उसको ना, तो इस वजह से हमें हंसी भी बहुत आती थी। बट फिर धीरे धीरे सबको पता लग गया कि हम लोग नाम से ही बुलाते हैं, तो फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया, फिर अभी भी हम लोग नाम से ही बुलाते हैं। तो ऐसा करके कुछ सीन है, तो उनसे ही हम मैंने वो चूड़ियां मंगाई थी, दरभंगा से लेके आई थी वो पूरा सेट बना के, मैंने उसको अपने लहंगे का फोटो खींच के भेजा था और उसके अकॉर्डिंग वो मैच करके वो चूड़ी बना के लेके आई थी, तो वो मैं आप लोगों को गाइस थोड़ा सा वेट आपको भी और करना पड़ेगा मेरी शादी वाली चूड़ी देखने के लिए, क्योंकि वो मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं बीच में ना दिखाऊं, उसको मैं लास्ट में दिखाऊंगी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो और भी चूड़ियों का कलेक्शन है मेरे पास, कांच की चूड़ियां, वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ये देखिए गाइस, ये जो बीच वाली चूड़ी है ना, ये बीच वाली चूड़ी मेरी शादी के पहले की है। शादी के पहले की, जब मेरी मेरी सिस्टर की शादी थी, पटना वाली दीदी की शादी थी, तो मैंने एक लाइट पिंक कलर की जो साड़ी ली थी, मैं कभी वो साड़ी आपको दिखाऊंगी जब मैं अपने साड़ियों का कलेक्शन दिखाऊंगी ना, तो तब मैं आपको वो चूड़ी दिखाऊंगी। तो अगर आप मेरी साड़ी का कलेक्शन देखना होगा ना, तो आप लोग मुझे कमेंट करना, मैं आपको अपनी साड़ी का कलेक्शन दिखाऊंगी। तो ये मैंने तब चूड़ी खरीदी थी उसकी शादी में, तो ये तब की चूड़ी है। मुझे ऐसा लगता है इस चूड़ी को भी 10-11 साल हो गए होंगे, क्योंकि उसकी शादी को ही शायद 10-11 साल हो गए। तो ये तो मैं, आप मेरा कड़ा देख रहे होंगे, ये ऐसा कड़ा तो आपने बहुत देखा होगा, तो ये भी नॉर्मली कड़ा है, ये मैं सदर से लेके आई थी और मैंने अभी आपको दिखाने के लिए ऐसा कुछ सेट बना दिया है। साड़ी पे, सूट पे मतलब पहन सकती हूँ। सूट पे तो हम इतना ज़्यादा चूड़ी नहीं पहनते हैं, साड़ी वगैरह पे डाल सकती हूँ। ये भी सुंदर लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है मतलब। ये देखिए, ये ऐसे है। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अब ये। ये भी सीप की चूड़ियाँ हैं, प्लास्टिक टाइप वाली। ये अभी मैं वैष्णो देवी जब गई थी इससे पहले, तो ये चूड़ी है, ये चूड़ी मुझे मम्मी ने दिया था। तो ये भी बहुत सुंदर है और ऐसा तो अभी मार्केट में तो मैंने इसको काफ़ी देखा है। तो ये कड़ा और ये सब मैं एक साथ लेके आई थी और इसमें ये रेड कलर का है और ऑरेंज कलर का है। ये भी रेड है और ऑरेंज है। तो ये मैं कभी-कभी सिंगल-सिंगल भी डाल लेती हूँ और कभी दोनों को एक साथ भी करके डाल लेती हूँ। तो जैसे मेरे को अच्छा लगता है मैं वैसे डाल लेती हूँ। तो ये भी बहुत प्यारा है, इसमें गोल्डन कलर का स्टोन लगा हुआ है। बहुत ही सुंदर है ये भी। इसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको, मेरी कज़न सिस्टर की वेडिंग थी, तो मैंने एक वेलवेट की साड़ी पहनी थी, डार्क ब्लू कलर में, बिल्कुल डार्क ब्लू कलर की साड़ी थी। तो उस साड़ी के साथ मैंने मेटल की चूड़ियाँ ली थी, ये ऐसा। बट साड़ी जो है ना गाइज़, मेरी साड़ी है, इससे जो ये मेटल की चूड़ियाँ दिख रही है, इससे भी ज़्यादा डार्क है। और जो ये चूड़ी है, ये थोड़ा-सा मे बी शायद से ना ऐसे वीडियो में ना थोड़ा और ब्राइट करके आ रहा है ये, बट थोड़ा-सा ये और डार्क कलर में ही है। रियल में मतलब देखने में थोड़ा और डार्क है और साड़ी भी जो है वो भी बहुत डार्क है। ये 2 कड़े, ये अभी बड़ी वाली दीदी गई थी बनारस घूमने गई थी, तो ये वहाँ से मेरे लिए लेके आई थी, दिया था और दीदी ने बोला कि मतलब वो भी मतलब इसी में का 4 कड़ा लाई थी, तो 2 उसने रख लिया और 2 उसने मुझे दे दिया, तो ये भी बहुत सुंदर। पिछले करवा चौथ में, इससे पहले का जो करवा अब तो आएगा, इससे पहले जो करवा चौथ था उसमें मेरे को काँच की रेड चूड़ियाँ पहनने का मन था, क्योंकि मेरी जो साड़ी थी ना वो ऐसे कुछ मजेंटा कलर की साड़ी थी, लाइट पर्पल मजेंटा कुछ ऐसी साड़ी थी, तो उसमें ना मेरे को रेड कलर की चूड़ी डालने का मन था। मैं बिल्कुल तो मैं ये तब 2 दर्जन चूड़ियाँ लेके आई थी, काँच की चूड़ी, और इसके आगे-पीछे मैंने गोल्डन कलर का कड़ा लगाया था। जब मैं अपने अभी मैं आपको चूड़ियों का कलेक्शन दिखा रही हूँ, अपने लाख की, काँच की, मेटल की और सीप की।
चूड़ा का कलेक्शन दिखा रही हूँ। जब मैं अपने गोल्डन कड़े का कलेक्शन दिखाऊंगी ना, तो तब मैं आपको वो कड़ा दिखाऊंगी। तो ये तब मैंने पहना था, उस टाइम मैंने पहना था, और इसके आगे पीछे मैंने कड़ा लगा के पहना था, तो ये बहुत सुंदर लगा था और थोड़ा कुछ लुक अलग लग रहा था। और गाइस ये ब्लैक चूड़ियाँ, ब्लैक तो बहुत लोगों का फेवरेट होता है ना, ब्लैक कलर, और मोस्टली लोगों को बहुत अच्छा लगता है ब्लैक कलर डालना। बट ये था कि शादी जब होती है, मेरे हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि मतलब कुछ टाइम तक, मेबी शायद 1 महीना नहीं, शायद 1 साल तक बोलते हैं कि ब्लैक कपड़े नहीं पहनो। ये वो हमारे यहाँ बिहार में ज्यादातर है ये सब चीजें, और काफी लोग नहीं भी मानते हैं, बिहार के होते हुए भी नहीं मानते हैं, वो पहनते हैं। तो ये काली चूड़ियां मैंने तब तो नहीं ली थी, ये काली चूड़ियां अभी मैंने कुछ टाइम पहले मैंने एक ब्लॉग डाला था जिसमें मैं गई थी गुजरात शादी में अयोध्या में, तो तब मैं अपने साथ वहाँ ये लेके गई थी, क्योंकि मैं ब्लैक कलर की एक साड़ी लेके गई थी। वो साड़ी मैं आपको कभी दिखाऊंगी, जब मैं अपनी साड़ी को कलेक्शन दिखाऊंगी, तो तब मैं उस साड़ी को आपको दिखाऊंगी। और अभी तक तो मुझे ऐसा, मेरी तो शायद वो साड़ी मैंने अभी तक नहीं डाली, सिर्फ लेके ऐसे रखी हुई है। तो ये चूड़ी मैंने तब ली थी जब मैं वहाँ गई थी, बट वहाँ पे भी मैंने वो साड़ी डाल नहीं पाई, क्योंकि वहाँ का जो गुजरात का जो फंक्शन था, वो थोड़ा हमें समझ नहीं था कि मतलब क्या-क्या डालना चाहिए, और हम लोग फर्स्ट टाइम मतलब वो सब चीज़ें देख रहे थे। मतलब गुजरात का कल्चर हम लोग फर्स्ट टाइम देख रहे थे। वहाँ पे भी बहुत मज़ा आया, शादी में बहुत एन्जॉय किया हम लोगों ने। काफ़ी नए-नए रिचुअल्स देखे, कल्चर्स, मतलब बहुत प्यारा था, सब कुछ बहुत अच्छा था। तो वहाँ पे भी मैं ब्लैक साड़ी नहीं पहन पाई, बट ठीक है, मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। तो ये ब्लैक चूड़ी मैंने तब ली थी, और होप सो मैं उसको बहुत जल्दी पहनूँगी, तो तब मैं इसको आपको दिखाऊँगी। मैं ये चूड़ी तब मैं गाइस, अब मैंने आपको मोस्टली अपनी सारी चूड़ियाँ दिखा दी हैं, और मैं अब आपको अपनी शादी का जो मेरा लाख की चूड़ियाँ हैं, वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। सॉरी गाइस, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बीच में बोला था कि मैं दिखा रही हूँ, बट मैं नहीं दिखाई, क्योंकि मुझे ऐसा लगा वो थोड़ा-सा सस्पेंस बना के रखने चाहिए। तो मैं उसको मैंने सोचा कि मैं उसको बाद में दिखाती हूँ। तो मैं अब आपको वो चूड़ी दिखा रही हूँ अपनी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि खैर देखो, चूड़ियाँ तो क्या ही है, खत्म तो होती नहीं है। आज पसंद आ रहा है तो भी खरीद लो, किसी पार्टी में जाना है तो खरीद लो नई चूड़ियाँ। तो ऐसा होता है कि ठीक है, उनका तो आना-जाना है ही, लगा ही रहेगा, हम खरीदते ही रहते हैं नई चीज़, पुरानी चीज़। तो मैं अभी आपको अपनी लाख की चूड़ियाँ दिखाती हूँ। तो ये है मेरी वो शादी का लाख की लाख का सेट। ये मेरा जो लहंगा था ना शादी का, वो कुछ मल्टी कलर में था। उसमें ग्रीन भी था, पिंक भी था, येलो भी था, तो ये कुछ उससे है, मतलब मिक्स किया हुआ है, मैचिंग किया हुआ है ये चूड़ियाँ। मैं आपको बॉक्स भी ये इसी का ही है, और अब मैं आपको इसको अलग करके दिखाती हूँ बॉक्स से। उस टाइम तो ये था कि मैंने कुछ कड़े इसमें से कम भी शायद पहने होंगे, हाँ पहने ही थे, क्योंकि ना मेरे हाथों में ये इतना ज़्यादा भर गया था, इतना ज़्यादा कलेक्शन है, मतलब इसमें जो चूड़ियाँ हैं वो इतनी सारी है। और ना गाइस, ये जो सॉरी, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आप ये मत समझना कि ये 2 हाथ का है, ये 2 हाथ का नहीं है, ये इतनी सारी चूड़ियाँ, ये ना 1 ही हाथ का है। मैंने उस टाइम ना ये 1 हाथ का नहीं है, ये मैंने पूरा भर-भर के पहना था, क्योंकि मुझे पूरा फुल करके इसको पहनना था। तो ये चूड़ी है ऐसे, और ये जो गोल्डन वाला कड़ा है, इसमें कुछ ऐसे लटकन भी था, नीचे कुछ पत्ती सी लटकी हुई थी, वो भी था इसमें। तो वो ना कभी मेरी साड़ी में फँसता था, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने इसको पहना था 2-4 दिन तक लगातार, तो कभी मेरी साड़ी में फँसता था, कभी किसी ड्रेस में, कभी बेडशीट में, मतलब काफ़ी ज़्यादा फँसता था, तो वो खिंच-खिंच के निकल गया। और अगर किसी में रह भी गया था, तो वो फिर मैंने निकाल दिया, क्योंकि किसी में था और किसी में नहीं था, तो वो और अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसको मैंने निकाल दिया है। वैसे भी उसके साथ और भी ये चूड़ियाँ जो है ना, उस जब वो लगा हुआ था, वो पत्ती टाइप का जो लटका हुआ था, लटकन सा, उसके साथ ये और भी सुंदर लग रहा था। पर जब निकाल दिया, क्योंकि उसको निकालना पड़ा मुझे, क्योंकि किसी में था, किसी में नहीं था, तो मैंने बोला कि ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, कि मैंने निकाल दिया। तो ये है वो चूड़ी मेरी शादी की, ये देखिए। पिंक, ग्रीन, येलो और गोल्डन सारा मिक्स है, बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद है। मैं इसको भी बहुत बार डालती हूँ, कभी सबको साथ में करके डालती हूँ, कभी सिंगल-सिंगल डालती हूँ, मतलब इसको भी मैं बहुत डालती हूँ। और गाइस, मैं चाहती हूँ ना कि मैं इसको बहुत सँभाल के रखूँ, और मैं रखती भी हूँ, पहनती भी हूँ, क्योंकि ये मेरी शादी की निशानी है। और क्योंकि मैंने इसी चूड़ी में ही, इसी लाख की चूड़ी में ही मेरी शादी हुई थी पूरी, मैं विदा होके आई थी, तभी भी मेरे हाथ में ही था ये वाली चूड़ी, मतलब मैं डाल के ही आई थी। तो ये इससे मुझे बहुत एक अलग से ही अटैचमेंट है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये दूसरे हाथ का है, ये दूसरे हाथ का है। इसमें से ना मैं आपको ना डाल के दिखाती हूँ, तो आपको थोड़ा और अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ ये वाला चूड़ा डालने के लिए। सी मैंने उस टाइम ना इतना इतना ही पहना था इसको। बहुत सुंदर है, ये बहुत प्यारा सा है, इसके कलर्स बहुत प्यारे हैं, मल्टी कलर का, ग्रीन कलर, बीच में येलो, बहुत अच्छा लगता है। और जब इसमें लटकन था, तो ये बहुत ही सुंदर लगता था, बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल से ना शायद इसका ऐसा डिजाइन नहीं था, मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे ध्यान से हट भी गया है कि उस टाइम क्या ही डिजाइन था इसका, बट थोड़ा सा पता नहीं, मुझे क्यों याद नहीं आ रहा कि कैसे डिजाइन था। किसी पिक्चर्स में मुझे देखना पड़ेगा, तब मुझे समझ में आएगा कि इसका कैसा था डिजाइन। शायद ऐसे था, पता नहीं, मुझे देखना पड़ेगा कि कैसे था इसका डिजाइन। पर मैं अभी आपको ऐसे दिखा देती हूँ, क्योंकि कैसे भी वो डिजाइन, पर ये सुंदर इतना है कि किसी भी तरीके से आप पहन लो, तो ये मुझसे सुंदर ही लगता है। देखो, अभी मैंने जो पहना था, तो ये पिंक वाला कड़ा इधर था, और अभी मैंने इसको चेंज करके पहन लिया, तो मे बी शायद उस टाइम ऐसे ही था, मुझे इतना ध्यान नहीं है, क्योंकि लटकन तो जो था इधर और इधर लटक रहा था, तो शायद यही था जो साइड साइड में था। तो ऐसे है, अभी मैंने इसको बीच में कर दिया है, अभी इसको इधर कर दिया। पहले ये इधर था और ये इधर था। इतनी शाइन है ना इसमें, बहुत चमक है, बहुत सुंदर है ये, बहुत ही प्यारा सा है। इसमें एक एक तो गाइस, अब मैं आपको दिखा रही हूँ अपना चूड़ा, वो ये है। ये मैंने परचेज़ किया था ऑनलाइन, मीशो से परचेज़ किया था मैंने ये। ये जो मैंने चूड़ा पहना हुआ है, ये इतना ही था, ये थोड़ा-थोड़ा था। ये मैंने शादी के टाइम जब शॉपिंग किया था सदर से, तो तब मैंने लिया था ये। तो हाँ, तभी लिया था, हाँ। तो ये तभी का चूड़ा है, तो ये मैं वैसे डाल लेती हूँ सिंगल-सिंगल, मतलब सिंगल-सिंगल नहीं, मतलब मैं वैसे डाल लेती हूँ इसको घर में नॉर्मली। और ये जो मेरा चूड़ा है, ये मैं कहीं आना-जाना करती हूँ, शादी-ब्याह हो गया, पूजा-पाठ हो गया या कहीं पर, तो मैं इसको ये तब डालती हूँ। और मेरी ऐसे है, ये भी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। अगर आपको भी चाहिए होगा, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको लिंक सेंड कर दूँगी। ये
देखिए गाइस, अभी मैं इसको पहन के दिखा रही हूँ। इसको पहनते के साथ ही ना ऐसे वाली फीलिंग आती है जैसे अभी-अभी शादी हुई है मेरी। ऐसे मेरी शादी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, पर मतलब इसको पहन के और ऐसा लगता है कि अभी-अभी मेरी शादी हुई है। तो बहुत सुंदर लगता है ना, ये भी देखो। आप बताओ आप बताओ आपको कैसा लग रहा है? आप प्लीज़ अपना कमेंट करना कि कैसा लग रहा है ये चूड़ा? मतलब पहनते के साथ ही लगता है अरे यार अभी तो शादी हुई है मेरी, ऐसा लगता है। देखिए, अभी का मतलब कि रिसेंटली, जबकि मेरी शादी को अभी 3 एंड हाफ ईयर्स हो चुके हैं। तो ऐसा तो गाइस अभी मेरे चूड़ियों का जो कलेक्शन है वो मैंने आपको दिखा दिया है। अभी मैं आपको सिर्फ कड़े का कलेक्शन दिखाऊँगी, जो मेरे पास जितने भी मेरे पास गोल्डन टच में जो कड़े हैं वो मैं आपको दिखाऊँगी। तो बहुत जल्दी मैं उसका भी वीडियो लेके आऊँगी। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को मेरा चूड़ियों का कलेक्शन जो है वो कैसा लगा, और पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इसलिए प्लीज़ आप मुझे अपना सपोर्ट दीजिए, प्यार दीजिए, ताकि मैं ग्रो करूँ और इसी तरीके से अपना जो प्यार है वो मेरे साथ बनाए रखें। और थैंक यू गाइस, आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और जल्दी ही फिर मिलते हैं। Thank you guys. Bye bye.